कंप्लीट करते हैं आगे के रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट, जिसको फाउंडर किया था सैयद अहमद खान ने। ये प्रेजेंट है अलीगढ़ यूपी में। इसका ईयर है 1860। ये बिलीव करते थे वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन में उसका संचार करना चाहते थे मुस्लिम्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इन अलीगढ़, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब इतना ही नहीं था, इस ही ऑल्सो पब्लिश द मैगजीन जो प्रोपोगेट करते थे तहिब्द उल अखलक इन हिज आइडिया। प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी, बट मेरे को नहीं आती तो आप रीड कर सकते हो, ओके। इनकी जो बुक थी वो कमेंट्रीज ऑन द कुरान, इस नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने रैशनलिज्म के साथ साथ साइंटिफिक व्यूज़ को भी डिस्कस किया था। ये एम्फेसिस करते थे ऑन द स्टडी ऑफ कुरान एंड हदीस। इन्होंने सूफीज़म को कंडेम किया था और स्लेवरी को अन इस्लामिक बताया था। सर सैयद अहमद खान के बारे में अगर कुछ जाने तो वो पहले एक नोबल थे मुग़ल फैमिली के अंदर, पर जैसे ही मुग़ल का पतन स्टार्ट हुआ इंडिया में तो उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे काम करना चालू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। पर जब विद्रोह हुआ 1857 का, तो जो मुस्लिम्स है उनको एज अ रियल एनिमीज़ देखा गया और मोस्ट डेंजरस राइवल्स के रूप में बताया गया, जिसके बाद इनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। 100 से ज़्यादा उलेमाज हैंग कर दिए गए। उलेमाज यानी कि जो इस्लाम की टीचिंग्स देते हैं, टीचर ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड एज उलेमाज। तो 100 उलेमा से ज़्यादा को हैंग कर दिया गया। मुस्लिम एजुकेशन को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, क्योंकि जो मदरसा सिस्टम था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। पर जो सैयद अहमद खान थे वो मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट चलाना चाहते थे, जहाँ पे वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशन और इकोनॉमिकल स्फेयर में मुस्लिम्स को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसमें वो प्रमोशन करना चाहते थे ऑफ द कुरान, हदीस एंड वेस्टर्न एजुकेशन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वी हैव देवबंद मूवमेंट, जो कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें रिवाइवल करना चाहते थे मोहम्मद कासिम नानतवी और रशीद अहमद गंगोही। इन्होंने ईयर 1867 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी। लोकेशन इसकी सहारनपुर रही, देवबंद, उत्तर प्रदेश। ये एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कहलाया जा सकता था। इनका एम मुस्लिम अपलिफ्टमेंट था थ्रू एजुकेशन। इनके ट्विन ऑब्जेक्टिव थे कुरान और हदीस को फैलाना मुस्लिम्स के द्वारा और जिहाद करना फॉरेनर रूल्स के खिलाफ। ये ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स के सपोर्ट में थे और मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ में थे, जबकि जो सर सैयद अहमद खान थे वो मॉडर्न एजुकेशन के फेवर में भी थे। अदर तो छोटे छोटे हैं, ये आए तो आ सकते हैं, ना तो ना आ सकें, क्योंकि ये PYQs में आए नहीं हैं, पर फिर भी हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वाह भाई मूवमेंट, जिसके लीडर जो थे वो हमारे शाह वलीहुल्लाह थे। वलीहुल्लाह मूवमेंट जो प्रमोशन करते थे हदीस और कुरान के, जिनका एम था टू प्योरीफाई इस्लाम एंड रिटर्न टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम की प्योरीफाइड टीचिंग्स है उनको प्रीच करना, साथ ही जो सिंप्लिसिटी रिलीजन की है उसको बनाए रखना, जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गई थी बाय द इंट्रूजन ऑफ ब्रिटिशर्स। देन वी हैव अहमदिया मूवमेंट विच वॉज लेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जो डिफेंड करना चाहते थे अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस टाइम में बहुत ज़्यादा फैला रहे थे मिशनरीज। ये लिबरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, जस्ट लाइक ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज यानी कि राजा राम मोहन रॉय, उनके जैसे ही थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स इनके मैच करते थे। साथ ही वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर प्लस एजुकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ हदीस और कुरान के ऊपर बिलीव करते थे। इन्होंने इवन फतवा भी जारी किया था सर सैयद अहमद खान के खिलाफ, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, बिकॉज ये सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, रैशनैलिटी को। इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच रखने के लिए इनके खिलाफ फतवा भी जारी करवा दिया गया था। साथ ही PYQs में कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में भी आया है। कास्ट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोग्राम्स हुए या फिर रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, टाइम मिलेगा तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो एक बार PYQ में आया हुआ है।